आज हम बात करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आता है 6। तो मैं जिस मेथड से एक्सप्लेन करूंगा दिस इज द इजीएस्ट पॉसिबल मेथड। यहाँ पे दो फॉर्मूले में देने वाला हूँ, 1 + sin x। आई कैन राइट इट एज sin² x/2 plus cos² x/2 plus 2 sin x/2 cos x/2। सॉल्व करते हैं तो यू विल हैव दिस इज इक्वल टू sin x/2 प्लस cos x/2 होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से मैं 1 - sin x का फॉर्मूला दूंगा, ये आपका हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2 होल स्क्वायर। आया बिल्कुल वैसे ही ऊपर वाले केस से, ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए इसको sin x/2 माइनस cos x/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें आप वहाँ पर रख दीजिए, तो वही हमारा बन जाएगा इट इज इक्वल टू cot इनवर्स √1 + sin x कैन बी रिटर्न एज sin x/2 √ लग रहा है प्लस cos x/2 लिख दिया है मैंने इसकी जगह, प्लस बीच में साइन है √1 - sin x cos x यहाँ से पुट करेंगे, ये हो जाएगा मेरा cos x/2 माइनस sin x/2। ये तो है न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाई सेम फॉर्मूले डिनोमिनेटर में रख देंगे √1 + sin x, इससे आ जाएगा आपका sin x/2 प्लस cos x/2 नेगेटिव साइन, दिस इज cos x/2 minus sin x/2। So we'll have this is equal to, न्यूमरेटर में देखिए sin x/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इज cot इनवर्स 2 cos x/2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में इट विल बिकम 2 sin x/2। सो इट इज इक्वल टू cot इनवर्स 2 से 2 कैंसिल आउट cot x/2, दैट कम्स आउट टू बी x/2 ओनली। सो y इज x/2। तो मैंने इसको सॉल्व किया और जिस चीज़ को मुझे डिफ्रेंशिएट करना था वो सिंपली x/2 आ गई। अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, जब सिलेबस में थे तो ये भी अपना आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता था, मगर हमें इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। अब सॉल्व किया मैंने, अब मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ, आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। तो देखिए dy/dx सीधा ही हाफ आ जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन इतना सही करना है हमें, dy/dx हाफ इज द आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिसलेनियस का मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा वो भी इनवर्स से रिलेटेड है, दैट इज y इज इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स √1 - x²। चेन रूल करके बहुत स्टूडेंट करते हैं, मगर मैं इसको डायरेक्टली करवाऊंगा और sin इनवर्स √1 - x² को सिंप्लीफाई करवाऊंगा पहले। तो मैं इसको ले लेता हूँ केवल sin इनवर्स √1 - x² को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का कंसेप्ट ये होता है, ये साइन इनवर्स है तो हम ऐसी चीज पुट करें कि ये भी साइन बन जाए। ऐसी चीज क्या है जिससे साइन बन जाए? तो यदि मैं x को cos थीटा पुट कर देता हूं, अब देखिए इसको केवल सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अभी मैं x को क्या पुट कर देता हूं cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x हो जाएगा। यदि x cos थीटा हो तो इनवर्स में हम करते हैं थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x हो गया, इसको यहीं छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पे x को cos थीटा पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स √1 - cos² थीटा बन गया। तो √1 - cos² थीटा ये साइन थीटा हो जाएगा, तो ये मेरे पास केवल थीटा बच गया, और थीटा हमें क्या रखना है, cos इनवर्स x रखना है। तो इससे साइन इनवर्स √1 - x² कैन बी रिटर्न एज cos इनवर्स x।
तो ये चीज कॉस इनवर्स एक्स होगी। तो अब मेरा क्वेश्चन मॉडिफाई हो गया, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब चाहे तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करें या इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स इज साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर, 0 इज द आंसर। तो इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल सिंपल होगा। चेन रूल से करेंगे इट विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप उस तरीके से इन्हें प्रैक्टिस करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसका एक पर्टिकुलर मेथड है, इसको डिफ्रेंशिएट करना अपना आप में एक अलग बात है, और डी वाई अपॉन डी एक्स को ये प्रूव करना अपना आप में एक अलग बात है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस मच प्रूव करना है, तो जो मेथड मैं बताऊंगा आपको वो ध्यान रखना है। इसको आप बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक आप इसको ध्यान में रख कर नहीं जाएंगे इसका प्रूफ होने वाला नहीं है। जिन क्वेश्चंस में प्रूफ निकालना होता है वो क्वेश्चन तभी कंप्लीट माने जाने चाहिए जब वो आप उसे प्रूव कर देते हो। तो नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। व्हाट टू डू, वी विल राइट इट एज x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ये लिख लिया मैंने। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर करिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो इस साइड इट विल बी एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। सभी टर्म्स को एक तरफ ले जाए। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, उधर से मैं माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर को इधर ही ले आया, इट इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करूंगा मैं इसको, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ लिख लिया, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर को एक साथ लिख लिया है। दिस विल बी फैक्टराइज करिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, दिस इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ से एक्स वाई मैंने कॉमन ले लिया, दिस इज एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स माइनस वाई इन दोनों में कॉमन आ रहा है, यू टेक इट एज कॉमन, इट विल बी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 है या ये 0 है, दोनों में से एक चीज 0 होगी। तो जो हमें प्रूव करना है वो इसे लेके चलेंगे। तो मैं इसे यहाँ से ले रहा हूँ, दो चीजें आएंगी, आइदर एक्स माइनस वाई 0, आई एम नॉट टेकिंग दिस, लीव इट हेयर ओनली, एंड एक दूसरी चीज है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इसको मैंने ले लिया है इक्वल टू 0। यहाँ पे इन दोनों में से वाई कॉमन ले लीजिए। तो 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू हो गया माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। डिफरेंशिएटिंग यूजिंग क्वोशिएंट रूल, डिफरेंशिएटिंग न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है, डिफरेंशिएटिंग यूजिंग क्वोशिएंट रूल। तो dy upon dx would be quotient rule, denominator as it is, डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1 आ जाएगा, माइनस साइन न्यूमरेटर एज इट इज, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इज 1 प्लस एक्स का डिनोमिनेटर 1 का डिफ्रेंसिएशन 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। क्वोशिएंट रूल लगा है, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, सो इट विल बी -1 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो आप देख लीजिए, यू हैव योर आंसर, दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इस तरीके से प्रूफ होगा। सो लर्न द वे हाउ टू सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ आप वैसे करिए, दिस द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे। आप इधर उधर बुक्स में देखेंगे क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड वे में किया हुआ है, तो इसमें आइडिया बिहाइंड दैट इज, जो हमें जिस चीज़ को निकालना है उसमें एक तो dy अपॉन dx है,
एक डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू भी है। तो बेसिकली ये ध्यान रखिए कि हमें दोनों चीज़ें तो निकालनी है। तो ये जो ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई है इसको आप 1 लिख दीजिए। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करिए पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो x माइनस ए होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए। फिर x माइनस ए का डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो आएगा 1। मैं लिख देता हूं यहां पर y माइनस बी होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2y माइनस बी एंड देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ y माइनस बी। और राइट साइड में सी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आएगा 0 बिकॉज इट इज कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 0। अब इसमें क्या करिए, 2 ये हो जाएगा x माइनस ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x माइनस ए 1 हो जाएगा, x का 1 और a का 0। ऐसे ही ये 2 इंटू वाई माइनस बी आएगा, यहाँ y माइनस बी का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, y का 1 b का 0, मगर साथ में हमें डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना ही है। इट इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, उसे कैंसिल कर दीजिए। x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज 0। ये इक्वेशन 1 है। 2 अभी आपको क्या करना है यहां पर, इससे x माइनस ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। यही छोड़ देता हूं और इसे इक्वेशन नंबर 3 लिख के यहीं छोड़ दिया है, अभी मैं बाद में यूटिलाइज करूंगा। अभी हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू चाहिए, तो हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। एक और बार डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। तो वी डिफ्रेंशिएट 2 अगेन, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह आएगा आपका x का 1, a का 0, 1 माइनस 0 प्लस y माइनस बी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। याद रखना है प्रोडक्ट रूल से होगा। फर्स्टली y माइनस बी एज इट इज और डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो जाएगा, प्लस नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज, y माइनस बी का डिफ्रेंशिएशन आएगा y 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, y का 1 b का 0, साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा और एक डी वाई अपॉन डी एक्स पहले से ही था, उसको एज इट इज छोड़ दिया है। ये वाला डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट था, इट इज इक्वल टू 0। यहां से मिला क्या अल्टीमेटली, ये आया 1 प्लस वाई माइनस बी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें आप लिखिए y माइनस बी फाइंड आउट कर लेता हूं इससे मैं। तो देखिए y माइनस बी मेरा आएगा, इट इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस बी निकाल रहा हूं, इट इज 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं। y माइनस बी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन 3 में x माइनस ए आपने निकाला था इतना, उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1, और वहां से भी y माइनस बी निकालूंगा। और जो 4 में मैंने y माइनस बी निकाला है, 3 की वैल्यू पुट करने पे जो y माइनस बी आएगा दोनों को इक्वेट करूंगा। ये सारा मेरा मेथड होगा। तो यहां पे देखिए मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 3 को 1 में यूज करिए, यूज 3 इन 1। इन 1 और 4 को भी 1 यूज कर लीजिए, 3 एंड 4 इन 1। x माइनस ए होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 से x माइनस ए होल स्क्वायर है, और यहां से x माइनस ए की वैल्यू निकालिए, तो ये बन जाएगा y माइनस बी होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर, इससे पुट करिए, दैट इज 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाता है सी स्क्वायर, ऐसे सी स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, मगर यहाँ पे फिर से वाई माइनस बी की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। इसको आप स्टेप को यहाँ पे छोड़ दीजिए। अभी इसमें मैं एक स्टेप बदल देता हूँ, इस तरीके से छोड़ दीजिए, थोड़ा लेंथी हो रहा है। तो व्हाट यू विल डू, मैंने कुछ इक्वेशन नंबर 4 निकाल ली है, इक्वेशन नंबर 3 निकाल लिया है। 3 की वैल्यू आप 1 में पुट कर दीजिए, 4 की मत पुट करिए। 3 से आप क्या करिए, x माइनस ए की वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए। तो देखिए यूज 3 in 1, यहां से मैं बता रहा हूं, उसमें थोड़ा लेंथी हो जाएगा ये करने के अंदर, यहां से भी जाएगा। यूज 3 in 1, तो 3 को 1 में पुट किया तो ये बन गया मेरी इक्वेशन, x माइनस ए की जगह y माइनस बी होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर आ गया, प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इन दोनों में से वाई माइनस बी होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये बच गया 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर। राइट साइड में आ गया सी स्क्वायर। इससे वाई माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वाई माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, वाई माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट। वाई माइनस बी इक्वल टू आएगा सी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 5 हो गई। आप ध्यान से जरा देख लीजिए, इक्वेशन 4 में भी y माइनस बी मैंने निकाला है और इक्वेशन 5 में भी y माइनस बी निकाला है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 4 यहाँ पे भी y माइनस बी निकाला है 5 में, और इक्वेशन 4 में भी y माइनस बी निकाला है। तो इक्वेशन 4 और 5 की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी सेम होंगी। सो फ्रॉम 4 एंड 5 ये हो जाएगा आपका माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर। वाई माइनस बी की वैल्यू पुट कर दिया है मैंने। राइट साइड में ये आ रहा है मेरा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया माइनस सी इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा। 3/2 कैसे हो जाएगा, 1 पावर यहाँ पर है और हाफ पावर यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी, तो रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2। आपसे वो प्रूव करवा रहा था कि ये जो चीज है इट इज इंडिपेंडेंट ऑन ए एंड बी एंड कांस्टेंट। तो देखिए ये आ रहा है सी के इक्वल विच इज इंडिपेंडेंट ऑन ए एंड बी एंड इट इज कांस्टेंट। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया था, मैं रिपीट कर रहा हूं इसके स्टेप्स। इस चीज को प्रूव करना है, इट इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑन ए एंड बी। तो फर्स्टली मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट करने पर ये मेरा आ गया है, एक्स माइनस से निकाल के छोड़ दिया है। अब क्योंकि डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 था, इसको रीडिफरेंशिएट करिए यूजिंग प्रोडक्ट रूल इस चीज को। तो रीडिफरेंशिएट करने पे ये मुझे मिल गया, इससे मैंने y माइनस बी निकाल लिया जो भी मिला है। इसको यहीं छोड़ दीजिए, इक्वेशन नंबर 4 होगी, y माइनस बी निकालना है आपको, ये स्टेप फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है, यहां से जो x माइनस ए की वैल्यू निकाली थी उसको मैं वापस से इस इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। x माइनस ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके वहां से भी y माइनस बी निकाल लीजिए, जो मैंने यहाँ पे निकाला है नेक्स्ट पेज पर। तो y माइनस बी की मेरे पास 2 वैल्यूज हैं, एक तो यह है और एक y माइनस बी की वैल्यू ये है।
इन दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, किसी भी एक में से y माइनस बी की वैल्यू दूसरे में पुट कर दीजिए, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। इसको मैं इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा प्रूफ हो जाता है। तो होपफुली आपको इसको समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू हैव प्रॉब्लम्स तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आप इसमें ये चीज़ प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये इम्प्लिसिट फॉर्म होती है जिसमें x और y दोनों एक साथ आते हो। इम्प्लिसिट फॉर्म को करना डिफरेंशिएशन करना इज नॉट डिफिकल्ट, बट वी हैव टू प्रूव दिस क्वेश्चन में। तो जिसमें प्रूफ वो करवा रहा है, तो जब तक आपका प्रूफ नहीं होगा तब तक आप समझिए कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल ये होता है कि यदि x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x निकला है तो वो निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे निकल आएगा x इक्वल टू हो जाएगा cos y अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई। x निकल गया। अब क्या करिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x किया तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 आ गया। राइट साइड में क्वोशिएंट रूल लगेगा और y को विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो एंड में dy अपॉन dx भी लिखना पड़ेगा। तो फर्स्टली मैं क्वोशिएंट रूल लगा रहा हूं, देखिए डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, cos y न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन होगा, उसको डैश से रिप्रेजेंट कर दिया है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, cos a प्लस वाई को डिफरेंशिएट करना है तो डैश लगा दिया है। मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूं और डिफरेंशिएट बाद में करूंगा, डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a प्लस वाई। सो नाउ 1 इक्वल टू आएगा आपका cos a प्लस वाई एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन वाई। तो देखिए ये हो गया cos a प्लस वाई, माइनस साइन आया, ये लिख दिया साइन वाई। अब y को विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो साथ में dy अपॉन dx भी लिखना होता है। ये आ गया। इधर देखिए माइनस कॉस वाई एज इट इज, कॉस ए प्लस वाई का आएगा पहले माइनस साइन ए प्लस वाई। अब ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, ए का 0 वाई का 1, मगर साथ में dy अपॉन dx लिखना है बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया cos स्क्वायर ए प्लस वाई। इस cos स्क्वायर ए प्लस वाई को लेफ्ट साइड में ले जाइए वापस से। सो cos स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू, यहां से dy अपॉन dx कॉमन ले लीजिए, आपका आ गया साइन ए प्लस वाई cos वाई माइनस cos ए प्लस वाई साइन वाई, साथ में आ गया आपका dy अपॉन dx। तो ये चीज ध्यान से देख लीजिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी। सो साइन ऑफ व्हाट इज ए प्लस वाई एंड व्हाट इज बी वाई, तो इट इज साइन ऑफ ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला है देखिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी होता है, यहाँ पे वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा ओनली साइन ए डी वाई अपॉन डी एक्स। और लेफ्ट साइड में मेरे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई था, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आप निकालेंगे तो दैट विल कम इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, हैंस प्रूव्ड। अब एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें एक पर्टिकुलर टाइप की मिस्टेक स्टूडेंट कमिट करते हैं, दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन। x इक्वल टू इट इज गिवन a cos of t प्लस t cos t।